हे गाइस, तो यहाँ पर बनने वाला है यम्मी यम्मी इवनिंग स्नैक्स सूप और उसके साथ साथ बहुत कुछ। तो आज जब मैंने बहुत सारी भाजियां काटी तो मैंने सोचा आज डिफरेंट सा सूप बनाऊंगी, क्योंकि सूप तो कई तरह के होते हैं। और यहाँ पर मैं इससे भी इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि हमारे लिए, हम सभी के लिए, बच्चों को भी हमेशा रिपीट कराती रहती हूँ कि उनके ब्रेन में ये चीजें फीड हो जाएं, और अभी तो फीड हो भी गई हैं। आपने एक इफेक्ट सुना होगा ना, प्लेसिबो इफेक्ट। वैसे ही एक इफेक्ट होता है नोसिबो इफेक्ट। अब ये इफेक्ट होता क्या है वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। तो नोसिबो इफेक्ट होता क्या है? अनवांटेड रिएक्शन ऑफ नेगेटिव बिलीव्स। कोई भी नेगेटिव बिलीव्स जो होती हैं उसका अनवांटेड रिएक्शन डायरेक्टली हमारे खाने के साथ हो जाता है। अब खाने की बुराई, बुराई मतलब क्या? नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स। बुराई मतलब सिंपल शब्दों में यही हुआ ना। यहाँ पर मैंने इसमें बॉईल किया है बीटरूट और टोमेटो। बीटरूट का जो पानी है बॉईल करके निकाल लिया था, और उसमें मैंने टोमेटो को बॉईल किया, और एक तरफ मेरी सारी वेजिटेबल सॉटे हो रही हैं, क्योंकि उसका मैं कुछ और भी बनाने वाली हूँ, जैसे फ्राइड राइस, फ्रैंकी या मोमोज। तो उसके लिए मैं सब्जियों को ऐसे बॉईल कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कढ़ाई में ही करती हूँ नॉर्मली। और इसका जितना भी ये पानी निकलेगा, जिसको सिंपल शब्दों में पानी बोले, वेजिटेबल स्टॉक, वो सारा निकाल के मैं सूप में ऐड कर दूंगी। तो इससे ये सूप बहुत ही डिलीशियस हो जाता है। तो हमेशा तो इतनी सब्जियां नहीं होती हैं, जब भी ज्यादा सब्जियां मैं चाइनीज का करती हूँ तो प्रेफर करती हूँ कि ऐसा बनाऊं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैं बात कर रही थी नो सीबो इफेक्ट का। तो हमें कभी भी खाने की बुराई नहीं करनी है, उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना। अब डायरेक्टली तो हम खाने की बुराई करते नहीं है। अब हमारी बुराइयां किस तरह से होती हैं? ये मुझे नहीं खाना था, मैं खा रहा हूँ, बेमन से खा रहा हूँ, इससे मैं मोटा हो जाऊंगा, इससे मैं, मेरे को ये इफेक्ट आएगा, इससे मुझे ये होता है, इससे मुझे एसिडिटी होती है, ये मैं इसलिए नहीं खाती हूँ कि मुझे एसिडिटी होती है, मुझे ये नहीं खाना था, ये ज़्यादा स्पाइसी है। तो कहीं ना कहीं हम खाने के साथ कुछ ना कुछ ऐसी थॉट अपनी कंबाइन कर देते हैं कि वो हमारे बॉडी में जाके वैसा ही इफेक्ट डालता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कभी भी, मतलब कभी भी, नेवर, किसी भी खाने की कोई भी बुराई करनी चाहिए, क्योंकि खाना माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। और हमारे सामने जब आता है तो हम प्रे करके, आप पब्लिकली नहीं प्रे कर सकते तो मन में एक सेकंड ध्यान करिए और थैंक्स बोलिए कि वो आपके सामने आया है, और जैसा भी है उसको थैंक्स करके खा जाइए, उसको अपने अंदर इनहेल करिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई एलर्जी नहीं होगी। आजकल ट्रेंड है एलर्जी बोलना, तो उस ट्रेंड से आप दूर रहिए, और अपने लव्ड वंस को भी बोलिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं करें, जो है वो खाएं। और बच्चों में भी आदत डालिए कि जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, खाओ, और प्रे करके खाओ। कोशिश करो कि ये नहीं कि मुझे बीटरूट नहीं खाना है, मुझे टोमेटो नहीं खाना है, मुझे व्हीट नहीं खाना है, मुझे मैदा नहीं खाना है, मुझे शुगर नहीं खाना है। नथिंग, जो खाना आपके सामने आए, जस्ट प्रे और उसको प्यार से खाओ। ना आपको ब्लोटिंग होगी, ना आपको वेट गेन होगा, आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहोगे। थैंक यू।